बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बशर रशीद मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से। ऑनलाइन क्लासेस का हमारा आज का लेक्चर नंबर 12 है बेटा, और लेक्चर नंबर 11 में हमने बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड वाला टॉपिक शुरू किया था बेटा। उसका पहला पार्ट हमने कर लिया था। अब हमने सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, वो है डिजीज़ कंट्रोल, ये वाली फील्ड बेटा। तो जो बायोलॉजी है बेटा, उसने डिजीज़ कंट्रोल के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी, ये वाले एक्शन जो हैं बेटा वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ये वाले काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स हैं बेटा, बचाव के इकदामात, इनकी मदद से हम बीमारी से बच सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है बेटा, उसके मदद से हम जो बीमारियां हैं जो इंसानों में होती हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट्स, उनकी वजह बनने वाले जो अनासर हैं, एजेंट्स हैं, उनका पता लगाती है बायोलॉजी। और इसके अलावा बीमारियों के अंदर जो कॉजेटिव वजह बन रहे हैं, बीमारी की जो वजह बन रहे हैं कॉजेटिव एजेंट्स, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनकी जो बेटा एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिली का तरीकाकार, वो भी हमें बायोलॉजी से पता चलता है। और ये अगर दोनों चीज़ें हमें पता चल जाएँ कि कौन सी बीमारी किस किस वजह से होती है और वो किस तरीके से इंसान में फैलती है या एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन से हिफाजती इकदाम करने हैं। अब इसमें बेटा मिसाल है, दो बीमारियों की मिसाल दी है हमारी बुक में। पहले एड्स की बीमारी की बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बायोलॉजी से हमें पता चला बेटा कि एक वायरस की वजह से ये बीमारी होती है जिसका नाम HIV है। और ये जो HIV वायरस है, इसकी जो ट्रांसमिशन है या इसका जो स्प्रेड है, वो होता है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए। अगर हम जो बेटा एक से ज़्यादा पार्टनर्स वो इस्तेमाल करें सेक्स के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो वायरस इन्फेक्टेड मरीज़ है जिसमें एड्स की बीमारी है बेटा, अगर उस मरीज़ का खून अगर हम ट्रांसफ्यूज़ कर दें, किसी दूसरे इंसान में लगा दें, तो जिस इंसान में हमने खून लगाया होगा इन्फेक्टेड खून, उस बंदे को भी वो बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आलूदा, कंटेमिनेटेड, इस HIV वायरस से कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या सिरिंजेस वगैरह, सर्जरी के जो है बेटा आलात या सिरिंजेस वगैरह, जिनको हमने पहले एक HIV के मरीज़, एड्स के मरीज़ पर इस्तेमाल किया है, अगर उन्हीं आलात को अगर हम दूसरे मरीज़ पर इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो HIV वायरस दूसरे मरीज़ में भी मुंतकिल हो जाएगा और उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। इस तरह बेटा जो हेपेटाइटिस है, वो H वायरस, हेपेटाइटिस जो वायरस है उसकी वजह से होता है। ये भी हमें बायोलॉजी से पता चला है। इसकी ट्रांसमिशन भी उसके एड्स की तरह ही है, लेकिन इसमें फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये फैलता है। तो जब हमें इनके कॉजेटिव एजेंट और इनके फैलने का तरीका का पता चल गया, तो हमें बेटा पता चल गया कि अगर हम फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ना रखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एहतियात करें, और जो आलूदा जो है इंस्ट्रूमेंट या सिरिंजेस या जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो अगर हम इस्तेमाल ना करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस तरह बेटा दूसरा तरीकाकार है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन इसका नाम इस वजह से है बेटा क्योंकि सबसे पहले जो ये वैक्सीन है वो कॉपॉक्स जो पस है, जो गाय के अंदर जो बेटा ये चीचक की तरह की जो बीमारी है उसका जो रेशा है, और इसको गाय को हम कहते हैं वैक्सा, उसमें दरियाफ्त हुई थी सबसे पहले जो है बेटा ये वाला प्रोसेस वैक्सीनेशन का। तो इस वजह से इसका नाम है वैक्सीनेशन, वैक्सा काउ, और उससे दरियाफ्त होने की वजह से इसका नाम है वैक्सीनेशन। या इसी का दूसरा नाम है बेटा इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बेटा ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये वाला जो तरीकाकार है, इम्यूनिटी क्या है बेटा, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमारे जिस्म में खुद का एक निज़ाम है जिसे हम कहते हैं ये इम्यून सिस्टम है, दिफा का निज़ाम। हम हर रोज़ बहुत से बैक्टीरिया को जिस्म में लेकर जाते हैं, लेकिन हम हर रोज़ बीमार नहीं होते क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन बीमारी पैदा करने वाली जो चीज़ों को ख़त्म कर देता है। बीमार हम तभी होते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करने में नाकाम हो जाता है। तो वैक्सीनेशन में हम जब एक इंसान के अंदर वैक्सीन को डालते हैं तो उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, उस बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ बेटा कि हम वैक्सीनेशन के अंदर जो बीमारी का कॉजेटिव एजेंट है उसको मुर्दा
या फिर कमज़ोर हालत में इंसान के जिस्म में दाखिल कर देते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर वो कमज़ोर या मुर्दा हालत में मिलता है तो वो हमें बीमारी की बायस तो नहीं बनता हमारे जिस्म में, लेकिन हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको अच्छी तरह से पहचान लेता है। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई सेहतमंद वायरस वगैरह भी आ गया, अगर जो कॉजेटिव एजेंट भी आ गया, हमारा इम्यून सिस्टम उसको फ़ौरन ही ख़त्म कर देता है बीमारी पैदा करने से पहले। जी बेटा, तो इस तरीके से पोलियो की बीमारी, जो हुपिंग कफ है बेटा, मीज़ल्स है, मम्स है, ये खसरा, कन पेड़े वगैरह बेटा, और ये जो काली खांसी जिसको हम कहते हैं, और पोलियो का सभी को आइडिया है। तो ये जो बेटा बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। तो एडवर्ड जीनर ने 1796 उसमें गाय से जो बेटा इस प्रोसेस को दरियाफ्त किया था, क्योंकि गाय का जो रेशा था, कॉपस जो थी रेशा था, उसकी मदद से जो है बेटा अगर इसने चीचक के ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई थी बेटा। तो साइंसदानों का दावा है बेटा कि उन्होंने इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस से स्मॉल पॉक्स जो चीचक की बीमारी है उसको पूरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। जी बेटा, लास्ट है बेटा ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी वाले एक्शन बेटा। तो ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर हम दवाइयों की मदद से बीमारी का इलाज करते हैं। सबसे पहला जो है हमने एक्शन क्या लेना है बीमारी के ख़िलाफ़, हमने हिफाजती इक़दाम करने हैं और उससे जो है बीमारी से बचना है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन से हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाना है, और ये भी तरीका बीमारी से बचने का ही है। लेकिन इन केस के बीमारी जो है वो हो गई है और फैल गई है, अब उसका इलाज जो है बेटा ट्रीटमेंट वो अब हमने करना है। वो कैसे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है बेटा कि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं एंटीबायोटिक्स, और सिर्फ तब तक इस्तेमाल हो सकती हैं जब तक बैक्टीरिया किसी मखसूस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस मुज़ाहमत जो है वो हासिल नहीं कर लेता। एंटी का लफ्ज़ी मतलब बेटा होता है अगेंस्ट या मुखालिफ, और बायो का मतलब है जानदार। तो एंटीबायोटिक्स वो वाली दवाइयाँ हैं बेटा जो जानदारों के ख़िलाफ़, जानदारों को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो वाले जानदार जो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियाँ पैदा करते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं एंटीबायोटिक, जैसे मॉक्सिसिलिन वगैरह ये एंटीबायोटिक की किस्में हैं, या पेनिसिलिन वगैरह। जी बेटा, उसके बाद रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी, ये दोनों ही तरीके इस्तेमाल होते हैं कैंसर के इलाज के लिए। रेडियो का मतलब रेडिएशन या शुआएं, और थेरापी का लफ्ज़ी मतलब होता है ट्रीटमेंट या इलाज। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, रेडियोथेरापी में शॉर्ट वेवलेंथ वाली, छोटी वेवलेंथ वाली और ज़्यादा एनर्जी वाली, जिन वेव्स की वेवलेंथ, एक वेव की लंबाई कम होगी उनमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उनको हम एडमिनिस्टर करते हैं। उनको हम जो बेटा टारगेट करते हैं जो कैंसरस पार्ट हैं, जो कैंसरस हिस्से हैं मरीज़ के जिस्म के, उन पर रेगुलर इंटरवल बाकायदा वक्फों के बाद। और ये शुआएं हम हासिल करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल से। रेडियो एक्टिव मटीरियल वो वाले मटीरियल होते हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन शुआएं खारिज करते रहते हैं। जी बेटा, दूसरा तरीका कैंसर के इलाज का है एंटी कैंसर केमिकल इस्तेमाल करना रेगुलर इंटरवल बाकायदा वक्फों के बाद, मखसूस दौरानिए के बाद। एक दफ़ा इस्तेमाल किए फिर कुछ देर छोड़कर फिर कुछ देर, वो एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। तो बाकायदा वक्फों के बाद एंटी कैंसर केमिकल को इस्तेमाल करना। लेकिन इसका एक नुकसान है बेटा कि जब हम एंटी कैंसर केमिकल इस्तेमाल करते हैं कैंसरस सेल को ख़त्म करने के लिए, तो फिर बेटा वो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको भी मार सकते हैं जो एंटी कैंसर केमिकल है। ये इसका नुकसान है बेटा। जी, उसके बाद है बेटा जीन थेरापी। ये भी टेक्निक दरियाफ्त की गई है बायोलॉजी की मदद से। जीन थेरापी, जीन की मदद से इलाज बेटा। इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव जीन है बेटा, जो नाकस जीन है, जो जीन ख़राब हो चुकी है, उस जीन को हम रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल जीन के ज़रिए। और नॉर्मल जीन हम आइसोलेट करते हैं किसी और जो है बेटा इंसान से, उसकी नॉर्मल जीन आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, फिर उसको इंसर्ट कर देंगे डिफेक्टिव जीन की जरिए की जगह। और इसके लिए हम बोन मैरो, जो हड्डियों का गुदा है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में IDM है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया बेटा कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट से मुराद है यूटिलाइजेशन या यूज़ ऑफ ऑल द रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड as and when required and also by ensuring the participation of community। तमाम तरीकों को इस्तेमाल करना, जो तरीके चाहिए और जब चाहिए, और इसके अलावा जो कम्युनिटी है, जो माशरा है, जो लोग हैं, उनको भी हिस्सा जो है बेटा इसके अंदर शामिल करना। तो ये आइडिया है जी बेटा। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट हम जो है बेटा लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।